ये हम देखते हैं मराठों का उत्कर्ष। सबसे पहले आपने अगला वीडियो नहीं देखा है तो आप अगला वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। 38 में मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सुनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। इसके बाद हम देखते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बाकलर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूर्णा की जागीर प्रदान कर स्वयं बाजीपुर रियासत में नौकरी कर ली। इसके बाद है अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1556 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। इसके बाद शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि, ठीक है, 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्गा को बाजीपुरा से छीना। 5 जून 1664 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में बनारसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से बनारसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल था ना, जो पैदल सेना था। शिवाजी को तोपें अंग्रेज ने प्रदान की थी। तोप कौन अंग्रेजों ने प्रदान की? द गजेटियर ऑफ इंडिया 5 सेकेंड था पी। इतना कुछ अन्य स्रोतों में शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में बताया गया था। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संत। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी, जिसने सामान्य रूप से ज्ञानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पनढरपुर के विठोबा या विठल विष्णु के रूप थे। विठोबा या विठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इसने कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी में इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी, इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी। इन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज है। रामदास 1608 से 1681 ईस्वी में महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इसके बाद हम आगे देखते हैं मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते। स्वराज जोर क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मुघतई, मुल्लक एवं कादिर यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथा एवं
सूर्यदेशमुखी वसूल करते थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं नोट में, चौथा एवं सूर्यदेशमुखी स्वराज से नहीं ली जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या ढकनी राजाओं का शासन था। चौथ भूराजस्व का एक चौथाई था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सूर्यदेशमुखी 10% अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। सरनजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। इसके बाद देखते हैं अष्टप्रधान। पेशवा प्रधानमंत्री था जो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सूरी ए नवत सेनापति था। सैन्य प्रधान का अमात्य राजस्व मंत्री था। आय व्यय का लेखा जोखा अमात्य था राजस्व मंत्री। ठीक है। इसके बाद वक यानविस सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों में अध्यक्ष। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। इसके बाद है सुमंत विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान था। इसके बाद हम आगे देखते हैं शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1689 में अनाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी के उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरख खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हम आगे देखते हैं संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। इसके बाद हम आगे देखते हैं शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख। ठीक है। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व। सबनीस किले की अर्थव्यवस्था पर व्यवहार एवं भंडार की देखरेख। ठीक है। इसके बाद देखते हैं राजा राम मुगलों के संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया। मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुई। शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। इसके बाद आगे देखते हैं 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। उनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुरान वृक्ष को खोखले तने पर प्रहार कर सखाए तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी के अटक तक पहराने लगेगी। उत्तर से शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र है। पालखेरा के युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी शिवगांव की उपाधि की संधि हुई। इसके बाद हम देखते हैं
दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। इसके बाद देखते हैं अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ। संधियाँ है वर्ष: सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बरगांव की संधि 79 में, सलवाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। इसके बाद है राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पुणे की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद है 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के साथ हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद है झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी राव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का नेतृत्व हुआ। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ। इसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। इसके बाद है माधवराय नारायण प्रथम, जो 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। माधवराय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 ईस्वी की हत्या इसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराय नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, जो महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रैंड डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। इसके बाद है अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों के सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सूबेदार था। इसके बाद है 1576 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी में रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1500 युद्ध प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सलावाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेबाग एवं अस्थि के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मल्लकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे में से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेजा दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।